लोगों को लगता है अकेले रहना नॉर्मल नहीं है। सैडिस्ट होते हैं ऐसे लोग। लेकिन मुझे लगता है जो अकेले रहना पसंद करता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, इमोशनल होता है और काफी प्रैक्टिकल भी। वैसे लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी सोच दूसरों पर थोपना चाहते हैं। खैर, आज के एरा में तो कहूंगा सबको अकेले ही रहना चाहिए। वैसे भी अब लोग रहने लायक रहे भी कहाँ हैं। क्वालिटी काफी डिटोरिएट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को कम से कम कुछ समय अकेले में जरूर बिताना चाहिए, स्पेशली अगर आप स्ट्रेस में हो या आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना हो। एक बार अकेले में चिंतन जरूर करना। आपको कुछ न कुछ अच्छा ही हासिल होगा। एटलीस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। बाकी ये जिंदगी एक सफर है दोस्त, अपने हिसाब से गुजार लो। अच्छा जी, हाँ जी। रोज देर रात तक जगते हो? हाँ, तुम्हारे लिए। ओह, हाँ। ए सुनो, तुमसे मिलने का मन कर रहा। ओहो, क्या बात है, फिलोसॉफी। क्या करें, लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या यार, क्या करें, तुझे इसी से नहाना था तो एक बाल्टी पानी क्यों वेस्ट किया? क्या यार, कुछ भी बोलता है तू। और भाई, सुबह सुबह कहाँ? अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। क्यों भाई, कुछ दिनों से तेरे अंदाज बदले बदले से लग रहे। चक्कर क्या है भाई? देख भाई, जो तू जानना चाह रहा है वो बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग ऑन अ डेट बड़ी। चल बाय। अबे सुन तो, बाद में मिलते हैं। अबे गया साला, मरेगा, आशिक की मौत मरेगा तू।
मैं दीवानी, हाँ दीवानी, मस्तानी हो गई। दीवानी नहीं महारानी हुई आप। थैंक यू। और मैं इस घर की नौकरानी। ऐसे क्यों बोल रही है? अरे देखना, तो सुबह सुबह रोज रानी की तरह उठ के आती है और मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, तो उस हिसाब से क्या हुई मैं तेरी? क्या कहलाया हमारा रिश्ता? बकवास मत कर, चल कॉफी पीते हैं। वाह, कुछ भी कहो, कॉफी तो मस्त बनाती है। कहाँ रह गई ये? शिट यार। Sorry, extremely sorry. I know I'm very late. It's okay बाबा, relax. सांस फूल गई मेरी। So tell me, what would you like to have? Just get me a hot latte, nothing else. Okay. Excuse me. Yes, sir. Get us one hot latte and a cappuccino, please. Without sugar, huh? Okay, sir. So, tell me, why did you want to meet me? अच्छा, अब मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई रीजन की जरूरत पड़ेगी ऐसा? नहीं, मेरा मतलब कोई तो वजह रही होगी ना मिलने की। तो फिर तुम वजह जानने में इंटरेस्टेड हो या फिर मुझसे मिलने में? दोनों में। Excuse me, sir. Your coffee. Thank you. तो टेल मी, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत ही बोरिंग यार। तो फिर मुझसे मिलने आ जाया करो, कभी बोरिंग फील नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, रियली? बिल्कुल। ऐसा है? हाँ। ओ अच्छा तू है। और कौन होगा बे? मैं भी सोचू कौन आ गया इस वक्त। बहुत जल्दी आ गया भाई तू। ओयो नहीं गया क्या? ओयो क्यों जाऊंगा भाई? ले, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ओह अच्छा, नहीं गया भाई, क्योंकि मैं बाहर का हूँ। राजन नहीं। ये बात तो तूने सही की है, हैं? आज खाने में क्या बनाया तूने? मैं इस घर के आया नहीं हूँ। बाय द वे, तू करने क्या गया था? लड़की के साथ गया था तो कम से कम खाना खाकर तो आता। अरे भाई, आजकल के लड़कियों के चोचले कम है क्या? एक तो डाइट कॉन्शियस, सिर्फ कॉफी पी। ओह सॉरी, वन हॉट लाते विदाउट शुगर। मतलब तू सिर्फ कॉफी पी कर ही आया? हाँ भाई, तुम अकेले अकेले थोड़ी खाता यार। ले, प्याज काट दे, मैं दाल चढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, चल। अरे चल जल्दी आ। हाँ आ रहा हूँ ना। नमस्कार जॉली जी। जी बोलिए सेक्रेटरी साहब। वो क्या है ना, रोज सुबह आप बाहर बैठते हैं ना नीम की दातुन करते हुए? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मतलब यही कंफर्म करना था आपको? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर? नहीं, वो क्या है ना कि आप बॉक्सर पहन के बैठते हैं ना। मतलब तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बॉक्सर पहन के भी ना बैठूं? अरे नहीं मतलब ऐसे ही? नहीं 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 सर, मैं अभी इतना भी ओपन नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। क्या है, आप बॉक्सर पहन के बाहर दातुन करने बैठते हैं ना, तो सोसाइटी की कुछ लड़कियां हैं ना, उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। आई मीन टू से थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। अच्छा, सो कॉल्ड यंग गर्ल्स को बुरा लगता है? सो कॉल्ड?
हाँ, वही सो कॉल्ड गर्ल्स आपकी जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के सोसाइटी में घूमती अरे है, नहीं, जिनका नहीं, क्लीवेज नहीं, इस नहीं, तरह नहीं। दिखता है अरे। कि किसी अंधे को भी ना चाहते हुए दिख जाए, उनको मेरा बॉक्सर पहनना रास नहीं आ रहा है। क्या हुआ सर? आपको मेरी बातों से लगता है दिक्कत हो रही? वैसे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है अपनी सोसाइटी में, आप तो गौर करते ही होंगे इस बारे में। अरे नहीं नहीं, आपकी किसी भी बात पे ना ही मुझे संदेह है और ना ही ऐतराज। ठीक है। इसने देखा तो नहीं। अरे बड़ी जल्दी आ गई तू। हाँ यार, अच्छा, डेट से इतनी जल्दी कौन आता है भाई? डेट पे गया ही कौन था यार, और वैसे भी कॉफी पीने में टाइम ही कितना लगता है। ओ अच्छा जी। व्हाट डर्टी माइंड? अच्छा सुन ना, बता तो सही, कुछ हुआ क्या? अरे बताया तो, कॉफी पी, इधर उधर की थोड़ी बातें की और आ गई। बस इतना ही? हाँ, और नहीं तो क्या। सी, he is just a friend, okay? ओके, ऐसा तुझे लगता है या उसे भी? Of course उसे भी लगता होगा। When I am clear, I consider him just as a friend. It means he's just a friend. ओ, वो तो तू क्लियर है ना, बट उसका क्या? What about him, babe? What's wrong with you यार? उसे भी यही लगता होगा। लगता होगा या है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है डूड। For him also, I am just a friend, okay? एक बात तो क्लियर है, इसे लड़कों के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये बात 100% श्योर है। सुनो, तुमसे मिलने को दिल कर रहा रुको, कुछ तो कहना था जो रह गया। जब से देखा तुझे कुछ हुआ है, कोई जादू सा जैसा चला है, तेरी परवाह में खो गए हैं हम। ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या इतनी बातें करूं तुझसे, क्यों कम ही लगे। जब भी बोले मेरा नाम तू हमदम ही लगे। इतनी
बातें करूं तुझसे, क्यों कम ही लगे। जब भी बोले मेरा नाम तू हमदम ही लगे। तेरा फिक्र तेरा जिक्र तुझ में रहूं शाम और सहर। ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या नहीं, ये प्यार है या नहीं। गुड इवनिंग। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में मीटिंग महीने में एक बार बुलाई जाती है, लेकिन इस बार बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि इस महीने दोबारा मीटिंग बुलानी पड़ रही है। एक मिनट, इतना एग्जैजरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैं सुबह सुबह सोसाइटी कंपाउंड में दातून करता हूं वो भी बॉक्सर पहनकर। वाह! और प्रॉब्लम भी उन लोगों को है, सॉरी, उन महिलाओं को है जिनका खुद का पहनावा, छोड़ो, कुछ बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा, और कुछ बोल भी दिया तो भाई साहब आप आदमी हो। फेक फेमिनिज्म चल रहा है आजकल, आप अंदर हो जाओगे। हाँ, यार गजब का दोगलापन चल रहा है यार लोगों में आजकल, समाज के नाम पर है? लगे रहिए, देखते हैं कहां तक जाता है आप लोग का कारवां। छाया, तुम्हें पता है मेरा रूममेट है ना राजन, बिल्कुल कॉमेडी कैरेक्टर है, देखकर ही किसी को भी हंसी आ जाएगी। क्या हुआ छाया, सब ठीक तो है? हाँ, मूड खराब है क्या? I don't know यार, but today I am not feeling nice. पर हुआ क्या? वही तो नहीं पता यार, होता है ना कभी मूड स्विंग जैसा, तुम्हें भी होता होगा। भार्गव, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, पर मुझे जाना होगा। अरे रुको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो, इट्स ओके। अरे रुको तो सही। पता नहीं यार आज क्या हो गया था छाया को, कुछ वियर्ड ही बिहेव किया उसने। बंदी वहां से तेजी से निकल गई और उसने मुझे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लिटरली वहां से ऐसे भागी जैसे उसने मुझ में कोई भूत देख लिया हो। प्रेशर आ गया होगा बेचारे को, ऐसे में रुक भी नहीं सकते ना, नहीं तो ज्यादा वियर्ड हो जाता। अपने जैसा थोड़ी ना कहीं भी जगह देखो और बैठ जाओ। 3 है वो। हो गया, बोल लिया, या और भी कुछ बोलना बाकी है? क्यों, मैंने क्या गलत बोला? सिम्टम्स तो प्रेशर वाले ही लग रहे थे ना, वरना तू ही बता वो भागते क्यों? तूने सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? क्यों, सुंदर लड़कियां अगती नहीं है? इट्स ए नेचुरल थिंग। या तू भी उनमें से तो नहीं है ना जिनको लगता है कि सुंदर लड़कियां अगती नहीं है? क्या यार, तू भी एक ही बात पर अटका हुआ है। जा मेरे लिए चाय बना कर ला। मसाला डालकर बनाऊं क्या? एकदम कड़क। हाँ डाल दे। मसाला चाय से प्रेशर मस्त बनता है। तू जा भाई सीधा। ले, मैंने क्या गलत बोला? पीनी है तो पी, नहीं तो बाढ़ में जा। इसे तो बताकर ही गलती की मैंने। हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ करता हूँ कुछ, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हो जाएगा। मैं आपसे आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अरे जॉली जी, कहीं जा रहे हैं क्या आप? सॉरी आपको टोक रहा हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके। मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो फिर? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बैचलर आदमी हूँ, दिल करता है वहां चले जाता हूँ। हवा पानी भी चेंज करना जरूरी है और बोरियत भी कम फील होती है। ओह अच्छा। मुझे लगा कि आपको लगा कि मुझे इंसल्ट सा फील हुआ इसलिए जा रहा हूँ? आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है? ठीक है फिर चलो मिलते हैं। बस जिंदा रहना। हैं? ले भाई, चाय पी ले। अरे वाह राजन, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। तो फिर वाह, मस्त चाय बनाई है तूने। तो फिर ऐसे थोड़ी ना कहता हूँ मैं। ठीक है, तू चाय पी, मैं सब्जी लेके आता हूँ। अरे सुनना भाई, हाँ मेरे लिए 1.5 किलो ब्रोकली लेके आना यार। हाँ भाई ठीक है। अरे जॉली भैया आप? अरे राजन कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ जा रहा है? यही सब्जी लेने जा रहा। अरे चल बाद में जाना अंदर। अब भी अरे नहीं नहीं चल चल। चलिए, वो दूसरा चिरकुट का है? वो अंदर ही है। अच्छा अच्छा। अरे जॉली भैया आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसा है? बस बढ़िया भैया। बैठो बैठो। राजन, हाँ भैया के लिए चाय बना कर ला। अब भी लाके। अरे नहीं नहीं भाई बैठ जाओ, मैं घर से ही आ रहा हूँ। भैया पी लीजिए ना, मस्त चाय बनाता है अपना राजन। मसालेदार एकदम कड़क। नहीं भाई अभी चाय का मूड नहीं है, थैंक यू। पक्का? हम्म। चलो कोई बात नहीं, रात को साथ में खाना खा लेंगे। रात को देखते हैं। राजन, यू नो व्हाट, हम्म। जॉली भैया इज अ नो नॉनसेंस गाय। तो कुछ सीख ले उनसे। यू आर टोटली नॉनसेंस गाय। तू सीख ले पहले, उतना ही काफी है। हाँ हाँ भाई, हम तो उनसे सीखते ही रहते हैं। भैया भले ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान का उम्र से पहले मैच्योर हो जाना। जॉली भैया इज अ लाइव एग्जाम्पल। भगवान के बाद इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान होगा तो आई एम डैम श्योर जॉली भैया ही होंगे। क्या बोलते हो? सच कहा ना भैया? यार राजन, चाय तो नहीं लेकिन कुछ खाने को मिलेगा? मतलब बन या पाव जैसा कुछ? हाँ है ना, उसके साथ क्या लाऊं, बटर या जाम? नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले आ, क्योंकि मस्का तो ये मार ही रहा है। मैंने बोला था भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर। भले ही बोलते कम है, जब बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं। हम्म। सोते क्यों नहीं हो? क्योंकि वजह तुम हो। अच्छा, नाउ यू आर ब्लेमिंग मी। अरे तुम तो बुरा मान गई। व्हाट टू डू, तुम बात ही ऐसी करते हो। अब क्या करें, आजकल दिमाग काम ही नहीं करता हमारा। ए राजन, ये क्या है भाई? ये इसका रोज का है। ये रोज अपनी आंखें ऐसे ही फोड़ता है? ये भूत इसको रोज रात को आता है। आपके नाम का जो खुमार है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई नहीं, इस भूत का एक्सोर्सिज्म करते हैं कल। जी भैया। चल सो जा, भूत कल उतारते हैं। जी भैया। ए बाबा का
भाई ये राजन क्या क्या है ये? वही रात वाला भूत। रात ओके चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। ये क्या पी रहा है? ये चाय मसाला वाली, इससे प्रेशर मस्त बनता है। आप ट्राई करेंगे? नहीं। अरे लीजिए ना, नहीं। अरे लीजिए ना। बस कर यार। हेलो छाया, हाँ भार्गव बोलो। कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी, घर पर ही हूँ। हाँ चलो कॉफी पीने, साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। टाइम तो देखो भार्गव, इतनी सुबह कौन ब्रेकफास्ट करता है? अरे 9 बज रहे हैं बेटू, यही टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने का। लेकिन मैं नहीं करती ना भार्गव, और मुझे इतनी सुबह भूख भी नहीं लगती। अरे यार मैं तो तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूँ। क्या? What the hell? पागल हो क्या यार तुम? आने से पहले एक बार कॉल तो करना चाहिए था। अभी मैं घर पे नहीं होती तो? अरे मुझे लगा इस वक्त तुम घर पर ही होगी। अब रोज तुम इस वक्त घर पर ही होती हो ना, इसीलिए। जब कोई प्लान बनाते हैं तो सामने वाले को इन्फॉर्म तो करते हैं, एटलीस्ट पूछते तो हैं। इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस यार भार्गव। मुझे कितना खराब लग रहा है that you came here और मैं तो आ जाओ ना यार। No. See, I have other plans as well. Sorry, but not sorry. Bye. शिट यार। क्यों इतना भाव खा रही है? फ्री ही तो बैठी है, इससे तो अच्छा उसी के साथ चली जाती। अभी तो बड़ा चिल्ला रही थी, भूख लगी है भूख लगी है, 8 बजे तक नाश्ता रेडी कर दिया कर। अब उसने पूछ लिया तो भूख मर गई क्या? फालतू में इतने ड्रामे। कोई भूख नहीं मरी है मेरी, लेकिन अभी मैं उसके साथ चली गई ना, आए दिन वो यही करेगा, कभी भी बिना बताए आ जाएगा। चलो नाश्ता करने, कॉफी पीने। उसे भी तो पता होना चाहिए कि छाया हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, ऐसा होगा नहीं। यू आर सो रूड बेब। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है ना, तो तू ही चली जा उसके साथ। अरे मुझे पूछा होता मैं जरूर जाती, बट हमें पूछता ही कौन है। चल ना यार, बहुत भूख लगी है, चल खाना बना। जी मैडम, हम बस इसी काम के लिए तो रह गए हैं। अरे राजन भाई यार, मजा आ गया यार, पूरा पेट साफ हो गया। मतलब खलबली मच गई यार। तो फिर ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ मैं। ए बाय द वे, इसमें तूने कुछ ऐसी वैसी चीज तो नहीं मिलाई? अरे नहीं नहीं, सिर्फ खड़े गरम मसाले का मिश्रण है और कुछ नहीं। सबको सही रेशियो में डाल दो और काम बन जाता है। हाँ यार, वो तो देखा मैंने। वही तो भैया, सही रेशियो बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, तब कहीं जाकर ये अचीव कर पाया हूं मैं। वाह यार राजन, मतलब तू तो साइंटिस्ट बन गया यार। मतलब क्या पर्सनालिटी है भाई यार तेरी। ये लंबी जुल्फे, बाल, ये दाढ़ी, मतलब क्या लगता है यार भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू इतनी इज्जत देने के लिए। आपने मुझे साइंटिस्ट बोला, नहीं तो लोग मुझे भिखारी कहते, तांत्रिक कहते। थैंक यू भैया। नहीं यार,
इतनी कर्टसी तो रखनी पड़ती है, मुंह पे बेइज्जती नहीं कर सकते ना, वरना तू थोड़ा हैवी है ऐसा। क्या बिना जोली भैया मजाक करते हो। बाय द वे ये सब छोड़, ये चिरकुट का क्या चक्कर है? एक लड़की है छाया, जो ये गांडू उसके पीछे लट्टू है। मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हर बार यही बंदा उसे मिलने जाता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उस लड़की ने कभी इसे मिलने बुलाया हो। आप उस दिन आए थे ना, तभी ये बता रहा था कि वो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और वहां से भाग गई। मतलब मैसेज वैसे तो करती ही होगी। मैंने तो कभी नहीं सुना उसे ये कहते हुए कि आज छाया का मैसेज आया है। हर बार इसी को सुनता हूँ ये कहते हुए कि आज छाया को मैंने मैसेज किया, चैट किया। अक्सर इसी को बावला बना हुआ देखता हूँ मैं तो। यार भैया आप कुछ भी बोले जा रहे हो, सच में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, ऐसा तो क्या बोल दिया मैंने? और बोल भी दिया तो सच सुनने की ताकत रखो ना। आपको पता भी है सच क्या है? छाया कौन है आप जानते भी हो? अरे मुझे उससे जान के क्या थीसिस लिखनी है? हाँ तो फिर आप उस इंसान के बारे में मत बोलो जिसे आप जानते तक नहीं हो। अब तू जोली भैया से ऐसे बात करेगा? छोड़ना, दिख गया आज ये कितनी रिस्पेक्ट करता है मेरी। नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी रिस्पेक्ट कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में पता चलता है असली रिस्पेक्ट का और असली बिहेवियर का। तो आप भी देखो ना, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया भाई मैंने? क्या बोल दिया जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है और तू इतना तिल मिला उठाए? क्योंकि आप उस पर्सन के बारे में बोल रहे हो जिसे आप जानते तक नहीं हो। ओ ब्रदर, डोंट प्रीच मी अबाउट पीपल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सनैलिटीज। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी इसमें। ये वक्त से पहले की मैच्योरिटी मुझ में ऐसे ही नहीं आई है। जो मैंने सुना उसके बारे में और जो मैंने देखा तेरे और उसके बीच में, जो मुझे लगा वही मैं तुझे बोल रहा हूं। आई मस्ट टेल यू, माई प्रिडिक्शन अबाउट पर्सन्स ट्रेट्स नेवर गोज रॉन्ग। आप सही कह रहे हो भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किसने आपके कान भरे हैं। उसे क्या देख रहा है? हाँ, उसी ने ही बताया, और उसने वही बताया जो उसने ऑब्जर्व किया। एंड आई कैन प्रूव यू दैट वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। क्या जोली भैया, आपको मैं ही मिला था बलि का बकरा बनाने को? जाओ जाओ भैया, ये सब बोलने की बातें होती हैं, ठीक है? ओह, तू बोल रहा है तो किससे बात कर रहा है? जॉली ना कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता है, और अगर करता है ना तो उसे सही साबित करने का दम भी रखता है। सही कहा भैया आपने, आई बिलीव यू। आप अपनी बातों को सही साबित करके दिखाएंगे। दिखाएंगे ना, नहीं तो ये मेरी बहुत बात लगाएगा। तू चिंता मत कर, पन सही है इस बार। हाँ तो ठीक है, प्रूव मी, मैं भी देखना चाहता हूँ, करो प्रूव। ठीक है, ठीक है, ला उसका नंबर दे। ला दे उसका नंबर। दे, देख क्या रहा है? हाँ हाँ देता हूँ ना, लिखो। बोल। 87587 14700। हेलो, या हाय मिस छाया जोशी बात कर रही हैं? या हु स्पीकिंग? ओ सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम जॉली बिश्वा है, मैं एक लेडीज टेलर हूँ। तो मुझे बस इतना पूछना था कि आपके लहंगे में एम्ब्रॉयडरी कैसी रहेगी? आई थिंक आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, मैंने कोई लहंगा सिलवाने के लिए नहीं दिया। नहीं, मैंने सही नंबर डायल किया है। मुझे आपका नंबर भार्गव दवे ने दिया है। आप भार्गव जी को तो जानते ही होंगे। हाँ जानती तो हूँ। हाँ, तो फिर मैंने सही नंबर डायल किया है। हाँ लेकिन ये लहंगा वगैरह मैं समझी नहीं। हाँ, वो एक्चुअली आपका नंबर मुझे भार्गव जी ने इसलिए दिया है कि उन्होंने कहा कि आपकी शादी होने वाली है, और उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई हो। मुझे बस इतना जानना है कि आपके लहंगे में एम्ब्रॉयडरी कैसी रहेगी और किस टाइप का लहंगा रहेगा। क्या? What the hell? क्या बकवास है ये भार्गव सटिया गया है क्या? और हाँ, क्या वो गधा आज आपसे मिलने वाला है? जी, वो आज आने वाले हैं लहंगा फाइनलाइज करने के लिए। फाइनलाइज माय फुट। उस गधे को कहना कि अपनी औकात में रहे, पागल कहीं का। अरे 2-4 बार हंस खेल के बातें क्या कर ली, पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठ गया। मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा, और अगर पूछता भी ना
तो वहीं आके उसका मुंह तोड़ देती। और हाँ, उस एसहोल को ये भी समझा देना कि आई नेवर लाइक्ड हिम। ही इज सच अ बोरिंग पर्सन, चेप टाइप का। आए दिन मैसेज करता है, कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है। मैं तो फेड अप ही हो गई। और बीइंग अ गर्ल, अगर मैंने सामने उसको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उस गधे को समझ नहीं आता। खैर, समझता भी कैसे, गधा जो ठहरा। और हाँ, लास्ट टाइम तो उसको मिलने के लिए मैंने सीधा अवॉइड किया, उसको अपने घर के बाहर से ही भगा दिया। ये भी उस गधे को जरूर बता देना। जी मैम। अरे अरे भाई नहीं, रुक जा, ये उसका टाइम है। वाह, क्या चाय मसाला बनाया मैंने, पूरा हल्का हो गया। अरे जोले भैया, वो भार्गव अभी तक आया नहीं है। हाँ तो क्या भैया, उसने कुछ कर तो नहीं लिया होगा ना? चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे। और अपना चिरकुट इतना भी कमजोर नहीं है। भैया जी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? मैं तो इस चिरकुट के साथ 5 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं आया अभी तक, लेकिन आपको है। हाँ भाई ऐसा है कि इसके लिए ना जिंदगी का अनुभव होना चाहिए। किसी के साथ सिर्फ रहना अलग बात होती है, उसको समझना, उसके दिमाग को समझना, ये एक अलग बात होती है, समझे? इसीलिए तो आप द जोली भैया हो। देख, आ गया। अरे अबे, तू रात भर कहाँ था? अरे यहीं था भाई। चल चल चल। हाँ, आ गया, देखो तो। जोली भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बस बढ़िया भैया। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अरे इट्स ओके, ठीक है। तुझे इस मामले में कड़वे अनुभव नहीं हुए, समझ सकता हूँ। तुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। कोई नहीं,
अबे साले मुझे तो लगा तूने कुछ कांड तो नहीं कर लिया होगा ना। और शाम को गया था, सुबह तक नहीं आया था तू। इतना कमजोर भी नहीं है तुम्हारा दोस्त। मैं तो बस ये दुख सहन नहीं कर पा रहा था कि इतने दिनों में मैंने छाया को लेकर अपनी एक छोटी सी हसीन दुनिया बना ली थी, वो भी ये जाने बगैर कि छाया के दिल में क्या है। और कल जब मैंने छाया की बातें सुनी, फिर मेरा असलियत से सामना हुआ, तो मेरी हसीन सी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। बस मैं ये झटका नहीं ले पाया। पर इसमें गलती छाया की भी क्या है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपने आप सोच लिया था। क्योंकि कभी मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि छाया के दिल में क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। ये तो होना ही था। जॉली भैया ने भी लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बातें समझना तो दूर, बल्कि उन्हें अपना दुश्मन समझ बैठा। I was so wrong. Thank you so much, Jolly भैया, for being my well-wisher. And I'm extremely sorry for yesterday. यार फिर से सॉरी? ये बार बार सॉरी मत बोला कर। ठीक है, चिल रहे, होता रहता है, और इनफैक्ट आगे भी होगा। यही जीवन है भाई, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। यही लाइफ है भाई, ऐसे ही चलती रहती है। यही इस बात की खूबसूरती भी है और बदसूरती भी। बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप जीवन के किस पहलू को किस दिशा में खड़े होकर देख रहे हैं, वो आपको वैसा ही दिखेगा। समय भी बदलता है और दिशाएं भी बदलती हैं, और उसी तरह आपका और मेरा नजरिया भी। समझे? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरी तो सब ऊपर से चला गया। आपकी इतनी भारी भरकम बातें जोली भैया। जोली भैया, आप पहले वकील तो नहीं थे ना? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग सुन रहा हूं। ऐसा नहीं है भाई, जिंदगी के मिले कुछ खट्टे मीठे अनुभव का सारांश है, और कुछ नहीं। चलो अब रेडियो का चैनल चेंज करते हैं। ठीक। चाय पीने चले? चाय के लिए बाहर क्यों जाना, मैं घर पे बना देता हूँ ना, मस्त मसालेदार कड़क चाय। नहीं भाई, तेरी चाय पी के ना प्रेशर आ जाता है भाई। अब ये सही बोला आपने। नहीं भाई, थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, मूड चेंज करते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो चले। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। चलो जी भैया। थोड़ा मूड भी चेंज होगा। है क्या गांडू आदमी है आपने भगवान। देख भार्गव, तुझसे उम्र में बड़े होने के नाते तुझे आज जिंदगी का सच्चा ज्ञान देता हूं। दोस्त, ये जिंदगी ना एक पहेली है, इसमें ज्यादा मत सोच, क्योंकि तू जितना इसे सुलझाने की कोशिश करेगा ना, ये उतनी उलझती जाएगी भाई। और लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना हम उसे कर देते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, जिंदगी हमें हर बार समझाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट कई बार तो साइंस भी देती है। लेकिन हम हैं कि समझ ही नहीं पाते। और लड़कियों का फंडा बिल्कुल क्लियर होता है बॉस। कोई लड़की कितनी भी इगोइस्टिक क्यों ना,
She will go mountains for a guy she is interested in. अगर वो आपको पसंद करती है ना, तो वो आपको पाने के लिए कैसा भी पहाड़ चढ़ जाएगी। कितनी भी मुश्किल आ जाए उसकी राह में, वो हंसते हुए सहती चली जाएगी। वरना वही होगा जो तेरे साथ हुआ। अरे चिल रहे यार, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। अरे राजन, इधर आना। हाँ आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो? हाँ। चाय मसाला डालते हो? नहीं। डाला करो भाई, उससे प्रेशर मस्त बनता है। हेलो। यस। मिस छाया जोशी बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं राजन भार्गव का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ तो मतलब क्या करूँ मैं? भार्गव तो अब आपकी लाइफ से जा चुका है, तो उस भार्गव का तो नाम ही मत लो। तो मैं सोच रहा था कि मेरा कोई चांस है क्या?